वन में काम करती। वह दूर से ही महल की गतिविधियों को देखती और युवराज अभिमन्यु की एक झलक पाने को तरसती। युवराज अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु के शोक में अपने कक्ष से बहुत कम निकलते थे। कभी कभी वह भोर में या देर संध्या को अकेले ही उपवन के उस निर्जन हिस्से में टहलने आ जाते थे जहां तारा काम करती थी। एक ऐसी ही शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश में उदासी छाई हुई थी, युवराज अभिमन्यु धीरे धीरे टहलते हुए उसी ओर आ निकले। तारा एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। युवराज की पदचाप सुनकर वह चौंक कर उठी और अपना मुंह और भी अधिक छिपाने का प्रयास करने लगी, परंतु युवराज की दृष्टि उस पर पड़ चुकी थी। एक कुरूप मैली कुचैली स्त्री को इस प्रकार अपने प्रिय एकांत स्थान पर रोते हुए देखकर युवराज अभिमन्यु को आश्चर्य हुआ। सामान्यतः इस समय उपवन के इस भाग में कोई नहीं आता था। उनके हृदय में, जो पहले से ही पत्नी वियोग की पीड़ा से भरा हुआ था, एक अनजानी सी करुणा जागी। वह उसके निकट गए और कोमल स्वर में पूछा, तुम कौन हो देवी, और इस प्रकार अकेले यहां क्यों विलाप कर रही हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? तारा युवराज की आवाज सुनकर कांप उठी। यह वही मधुर स्वर था जिसके सपने उसने वर्षों तारा युवराज की आवाज सुनकर कांप उठी। यह वही मधुर स्वर था जिसके सपने उसने वर्षों से देखे थे, परंतु अब वह किस मुंह से उन्हें अपना परिचय देती? अपनी कुरूपता और अपनी दुखद कहानी को वह कैसे बयान करती? वह सिर झुकाए बिना कोई उत्तर दिए सिसकती रही। युवराज ने पुनः पूछा, क्या तुम भयभीत हो? डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तारा ने साहस बटोरा। उसने सोचा, अब खोने को क्या बचा है? यदि आज वह चुप रही तो शायद यह अवसर फिर कभी न मिले। कांपते हुए स्वर में, बिना अपना सिर ऊपर उठाए, वह बोली, महाराज, मैं एक अभागिन स्त्री हूं। मेरे भाग्य ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मैं न्याय की आशा में दूर देश से यहां आई हूं। न्याय? युवराज ने आश्चर्य से कहा। कैसा न्याय? और तुम किस देश से आई हो? तारा ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मेरी कहानी बहुत लंबी और अविश्वसनीय है। शायद आप उस पर विश्वास न करें। युवराज के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने कहा, तुम अपनी कहानी कहो, मैं उसे धैर्यपूर्वक सुनूंगा। प्रतापगढ़ में न्याय सबके लिए समान है। तब तारा ने अपनी पहचान छिपाते हुए एक